माई सेल्फ नवकिशोर, मैं उड़ीसा से आया हूँ, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा हेयर फॉल जो हो रहा था काफ़ी साल से हो रहा था, 2012 से। हेयर फॉल इनिशियली मैं बहुत ट्रीटमेंट किया, लाइक मेजोथेरेपी होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, 2-4 क्लिनिक भी गया था, नॉट इवन इन ओडिशा, अक्रॉस इंडिया में 2-4 क्लिनिक भी कंसल्ट किया। लेकिन उनका जो जिस वे से मे बी दैट इज नॉट हेयर ट्रांसप्लांट, बट इन अदर वे जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट बताया वो सब मेरे ख्याल से कोई काम नहीं था, दैट इज अल्टीमेटली वेस्टलेस। सो मैं काफ़ी तरफ से एक थोड़ा डिसहेartened में डिप्रेस होते गए, मतलब क्या कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है, सब वेस्ट हो रहा है, बेनिफिट नहीं ले रहा था। तो फिर तो मैं बहुत सारे क्लिनिक देखा जो ट्रांसप्लांट करते हैं, बट जैसे मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो शायद मेरे नज़र में इतना एफर्ट नहीं हो पाया कि मैं क्लिनिक को जाके कंसल्ट कर सकूं, जो ट्रीटमेंट के बारे में कुछ उनसे कंसल्ट एडवाइस ले सकूं। बिल्कुल। सो फाइनली 2 साल मैंने वेट किया और बहुत रिसर्च किया, जैसे नेट के थ्रू हो या फ्रेंड के सर्कल थ्रू या जो क्लिनिक में कराए उनके थ्रू, एनी फॉर्म, आप कोई भी फॉर्म लीजिए, तो उसके थ्रू मैं सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे एक ही क्लिनिक ये हेयर फ्री हेयर ग्रो जो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं यहाँ कर पाऊँगा। और बाकी ट्रीटमेंट जैसे मैं डॉक्टर का रिव्यू लिया, तो डॉक्टर का मैं गूगल में सर्च भी किया था, उनका जो भी जैसे बोलते हैं हम लोग डॉक्टर फेक हो या ये हो, सब चेक किया था, डॉक्टर डिटेल्स लिया था जो। और पेशेंट की बात करें तो मैं 4-5 पेशेंट से बात किया था यहाँ का जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। बेसिकली उड़ीसा का मेरा जो 2-3 दोस्त हैं उनसे भी बात किया था, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं वो। ओके, मतलब आपने हमारे जो यहाँ से पेशेंट्स थे उसके साथ बात की, तो उसमें से कौन पेशेंट था जिसके साथ हमारे साथ आपकी बात हुई हो? मेरा एक पेशेंट था, नाम तो नहीं पता, उड़ीसा का थे, तो एजेड थे, उनसे बात किया था जो 2 महीने पहले यहाँ ट्रीटमेंट किए थे। जैसे सर ने उनका मुझे नंबर दिया था। ओके। सेकेंडली एक मिथुन भाई है जो बरहमपुर से है, उनसे भी बात किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मिथुन भाई तो बहुत आगे है। हाँ, जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला, वैसे नेगेटिव तो नहीं मिला। और देखें प्राइस के मामले हम देखें तो ये जितना भी क्लिनिक से अक्रॉस इंडिया में आप कहीं भी देखो, तो हाँ हम एफर्ट कर सकते हैं यहाँ। और ख़ास बात ये कि हम यहाँ डायरेक्टली आके डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन में भी डायरेक्टली बात करते हैं, जो मे भी अदर फोन पे आपकी बात हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली हो रही थी। यहाँ का जो HOD चिंतन सर है उनसे मैं बात किया था डायरेक्टली, उनका जो को डॉक्टर है उनसे भी बात किया था, मैंने जो स्कैल्प वगैरह उनको सेंड किया था। ओके। हाँ, मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोक्स कितना ग्राफ लग सकता है मेरा जो क्राउन एरिया रिक्वायरमेंट एरिया हेयरलाइन के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे एक ग्राफ बताया था। हाँ, मतलब वो कितने ग्राफ बताए थे आपको हमारे सर ने? डॉक्टर मेरा स्काल्प इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे 4,500 करीब ग्राफ का रिकमेंड किया था। बिल्कुल। तो लेकिन आप देख सकते हैं मेरा जो डोनर एरिया है, मेरा जो थिनिंग ज़्यादा है मेरा हेयर में, तो डोनर एरिया काफ़ी वीक है। ओके। मैक्सिमम डॉक्टर ने 3,500 या 3,600 करीब ग्राफ निकाले मेरे डोनर एरिया से, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो जब सर ने देखा सर्जरी के टाइम पे, तब अपने को लगा कि आपके इतने ग्राफ नहीं निकल रहे, जो हमने बोले थे वो। तो हमने आपको क्लियरली बताया कि देखो नवकिशोर जी, हमने आपको जो प्लान करा था कि आपका मैक्सिमम ग्राफ हम इम्प्लांट करेंगे, लेकिन आपके डोनर एरिया में नहीं थे, उसके लिए हम नहीं कर पाए। तो हमने आपको बताया कि हमारे तरफ से जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हो गए हम आपका यूज करें, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस वो था कि आपका बियर्ड नहीं था। आपके बियर्ड एरिया में बिल्कुल हेयर नहीं है, बियर्ड आपका सेस्ट में भी, यस बिल्कुल सेस्ट में भी नहीं थे। तो हमारे पास बाकी के डोनर नहीं थे, उसकी वजह से हम आपके मैक्सिमम जो हमने कमिट किया उतना नहीं निकल पाए। तो हमारी तरफ से जो भी मैक्सिमम निकला, फिर भी हमने आपके बियर्ड में से 250 ग्राफ, थोड़ी बियर्ड थी जो उसमें से निकालने की ट्राई की, और बाकी के पीछे वाले पोर्शन, तो टोटल हमने कुछ 3500 से 350 तक ग्राफ इम्प्लांट आपके कर दिए, क्योंकि आपको जो कमेंट किया था वो नहीं हुआ। तो फिर हम जो हो रहा था हमने वो बताया, क्योंकि हम लोग जो रियलिटी है, जो सही है, उसमें बिलीव करते हैं। इसके लिए हमारा वही है, आप हो या कोई भी पेशेंट हो, तो जो सही हो हम बता देंगे डायरेक्टली, सिंपल बात है। तो आपको सिंपली पता है कि आपको कैसे बताया था, जो पैकेज 45 का बताया था वो मुझे बताया था 4,500 का, जो पूरा मेरा जो क्राउन एरिया भर जाता उसमें डॉक्टर के हिसाब से। बट मेरा डोनर एरिया जो बैक साइड का काफी वीक होने की वजह से उन्होंने मैक्सिमम मतलब जितना ग्राफ निकल सकता है 3,500 लगाया। बिल्कुल, इंक्लूडिंग माई बियर्ड का मिला के 3,500 लगाया।
मतलब उससे ज्यादा ग्राफ मेरा है ही नहीं है तो हम निकाल नहीं पाते, निकलेगा भी नहीं, निकलेगा तो मेरा बैक साइड का पूरा खाली हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मुझे 3,500 लगाया, डॉक्टर ने 3,500 ग्राफ लगाया है। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो मैं 2-4 पेशेंट का रिव्यू लिया, उनका रिजल्ट भी देखा हूँ। हाँ वो तो देखो नवाकिशोर, हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स के 100% गारंटेड रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो आपका भी आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपने जैसे भी हमारे ऑल पेशेंट्स को रिव्यूज देखा है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बिल्कुल टेंशन है। बाकी वो मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने दूर से आए तो हमारी तरफ से आपको कैसे रहा? मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेरी टीम्स थी, जो मतलब हमारे स्टाफ, जो केयर टेकर हम बोल सकते हैं, कि जो आपको हर रोज मतलब 2 दिन आप इधर रहे तो आपको आने जाने, खाना पीना, रहना करना, पूरी मतलब फैसिलिटीज के बारे में लोगों को ज्यादा डिमांड रहे थे, तो कैसा लगा आपको? जैसे ट्रीटमेंट के बाहर मैं इनका फैसिलिटी की बात करूं, जैसे मैं उड़ीसा से आया था, मुझे उन्होंने 3 दिन पहले फॉलो अप किया था कि आप रहेंगे कहाँ, ये सब करेंगे। तो उन्होंने आके मैं क्लिनिक कंसल्ट किया, जैसे 1 दिन का होटल प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से क्लिनिक वालों ने। बाकी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और कुछ भी हो आप यहाँ सब सप्लाई करते हैं। और खाने पीने का तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, रहने का भी कोई प्रॉब्लम देखो नहीं हुआ। वो तो अपना मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारा इम्पोर्टेंस है आपकी सर्जरी। जी जी जी। लेकिन क्या एक हमारी रहती है फर्ज कि आप इतने दूर से आते तो आप ये सब कहाँ ढूंढोगे? तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो एक अच्छा रहता है। अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उड़ीसा से आया हूँ, 2 दिन ट्रैवल करके आया हूँ। बिल्कुल, यहाँ मुझे इनके तरफ से सब मिल जाता, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ना। हाँ कंफर्टेबल रहता। बाकी डॉक्टर का बिहेवियर में करूँ तो बहुत आता है, जैसे आपका फ्रेंड जैसा बात करें, कोई भी डाउट्स है जाके डायरेक्टली उनको पूछ लो। ऐसा नहीं कि आप टेक्नीशियन से पूछो और वो आपको बताएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। एक फ्रेंड तरह है, कोई भी डाउट। और सर्जरी के बाद भी उन्होंने डॉक्टर के साथ आप डायरेक्टली फ़ोन से बात कर लो कि आपका जो भी स्कल का केयर करने में या कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, ना कि उनके टेक्नीशियन जो सब स्टाफ है उनसे बात करो, डायरेक्टली डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। और बाकी उनका स्टाफ जो भी है बहुत कोर्डियल है, आपको हर चीज़ का यूजर फ्रेंडली रिप्लाई मिलता है। इतना नहीं कि आप इनडायरेक्टली उनसे बात करो फिर डॉक्टर से बात करो, वैसे नहीं होता है। बाकी मुझे तो काफ़ी खुश लगा। अब ये तो इनिशियल स्टेज है, अब रिजल्ट आने में डॉक्टर के हिसाब से बोलने की 6 महीने 4 महीने लग जाता है। बिल्कुल, तो आने के बाद फिर वापस देखते हैं। बिल्कुल, हम जरूर मिलेंगे नवाकिशोर, आपके रिजल्ट हमें 3 महीने के बाद ही दिखेगा, तब हम वापस आपका वीडियो लेंगे। और हमारे जो सारे यूट्यूबर्स और जो भी भाई लोग हमारे मतलब जिसको हेयर की प्रॉब्लम है और जिसको ये सब की बहुत रिक्वायरमेंट है कि भाई कैसा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि सबके लिए मनी मैटर है। क्योंकि सब लोग बहुत इजीली इतना रुपया इकट्ठा करना मुश्किल होता है। और अच्छा रिजल्ट नहीं है तो सबसे मतलब बोल नहीं सके वैसी हालत है। तो हम वही बोलते हैं कि हम बेस्ट ट्राई करते हैं हमारे पेशेंट्स के रिजल्ट देने की। और अभी तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसके रिजल्ट आप सब लोग देख रहे हो, क्योंकि आपके सामने ये सारे रिजल्ट। और अभी मैं आपका जो इम्प्लांट हुआ 3500 ग्राफ का वो एक व्यूज दिखाना चाहूंगा कैसा रहेगा। अभी 2nd डेज है और 2nd डे आपका ये व्यू है जो हमने पूरा स्प्रेड करके कवर कर लिया, ताकि आपका बाल्डनेस आपके हिसाब से अच्छा रहे। ठीक है, ओके नवाकिशोर जी, मिलते हैं।